आयन की बात की थी जी हमने कि एटम के आखिरी वाले शेल में से अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी, पॉजिटिव आयन में। और अगर उसी वाले शेल के अंदर एक मजीद इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे तो वो नेगेटिव आयन में तब्दील हो जाता था। इसी तरह से मॉलिक्यूल की बात करते हैं हम। मॉलिक्यूल अगर आपके पास हो और हम क्या करें जी, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें या उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोलिकुलर आयन में। तो सबसे पहले तो हम ये लिख देते हैं कि मॉलिक्यूल, अगर हम ये चीज डिस्कस कर लेते हैं कि वो अगर लूज करे एक इलेक्ट्रॉन को, यानी कि निकाल दे अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने ई लिख दिया। और तो क्या होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी, वो एक पॉजिटिव मोलिकुलर आयन में तब्दील हो जाएगा। और किस तरह से होगा, चले हम ये देख लेते हैं। इसके लिए एग्जांपल हमने ले ली N2 की, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की, जो हमारे पास क्या होता है, गैस की फॉर्म में होता है और एनवायरनमेंट में अवेलेबल होता है। हम इसके न्यूक्लियस में देखते हैं जी, प्रोटॉन कितने होते हैं, 7 होते हैं, और न्यूट्रॉन कितने होते हैं, वो भी आपके पास 7 होते हैं। अब इसका फर्स्ट वन अगर हम शेल बनाते हैं तो क्या होता है, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए। इसके बाद जो हमारे पास शेल आएगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, उसमें 5 होंगे, क्योंकि हमने कितने पूरे करने हैं, 7 पूरे करने हैं, तो 5 हम यहाँ पर बना देते हैं। और इस वाले शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हमारी इस नीड के अकॉर्डिंग हमें कितने चाहिए जी, 5 चाहिए, तो हमने 5 बना दिए। उसके बाद एक और नाइट्रोजन का एटम हम यहाँ पर साइड पे बनाते हैं ताकि हम इसके साथ बॉन्डिंग शो कर सकें। तो हम कहते हैं कि प्रोटॉन इसमें कितने हैं जी, चले यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रोटॉन हमारे पास 7 है, और न्यूट्रॉन भी इसके न्यूक्लियस में कितने हैं जी, वो 7 है। अब इसका पहला वाला शेल हम बनाते हैं और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे जी, 2 आएंगे, क्योंकि पहले में हमेशा मैक्सिमम आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जी, 2 आते हैं। चले हम इसका शेल जो है वो बना लेते हैं, सेकेंड वन जो हमारे पास चाहिए। और इसके अंदर कितने आ जाएंगे जी, हमने अगेन कितने करने हैं, 5, क्योंकि पहले वाले में 2 हमारे पास अवेलेबल है। और ये कितने हो जाएंगी, 7 हमारे पास इलेक्ट्रॉन बन गए। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे आपस में, इन 3 इलेक्ट्रॉन के साथ जो इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के तीनों इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्डिंग शो कर देंगे। क्यों, क्योंकि इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना था, आखिरी वाले शेल में इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे और पहले इसके पास 5 थे। और इन तीन के साथ उसने बॉन्डिंग करके ये कहा कि अब अपने वाले इलेक्ट्रॉन को मेरे साथ शेयर करो। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में भी रिवॉल्व कर सकते हैं और इस वाले में भी रिवॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से इसके ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये इस वाले में भी रिवॉल्व करेंगे और इसी तरह से इस वाले ऑर्बिट में भी रिवॉल्व करते रहेंगे, और इनके दरमियान क्या हो गया, केमिकल कॉम्बिनेशन हो गया। अब हम ऐसा करते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को देख लेते हैं कि उनकी क्वांटिटी कितनी है। इलेक्ट्रॉन को अगर हम देखें उसके ऊपर चार्ज क्या होता है जी, नेगेटिव होता है। तो हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो हम लिख देते हैं जी यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन की तादाद चले हम देख लेते हैं, इसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, मैंने इसलिए साथ में ऊपर पॉजिटिव लिख दिया है। इसके न्यूक्लियस में 7 है और इसके भी न्यूक्लियस में 7 है, तो कितने हो जाएंगे टोटल जी, 14। यानी कि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कितने, 14 है, और प्रोटॉन कितने, वो भी 14 है। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं जी, इसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन लेट से हमने कहा कि ये निकल गया, ठीक है। जैसे ही निकलेगा तो हम ऐसा करते हैं कि इसकी रिमूवल को इस तरह से बता देते कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, और यहाँ से हम कहते हैं कि अब इसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद जो है वो क्या हो गई है, इम्बैलेंस होगी, यानी कि बराबर नहीं रही, बल्कि हम कहते हैं कि चलें इसको हम थोड़ा सा इस तरह से बता देते हैं कि ये हमारे पास क्या हो गया, अब इलेक्ट्रॉन की तादाद जो होगी वो कम हो जाएगी, और हम कहेंगे इस तरह, यहाँ पर हम लिख देंगे कि N2 जो है वो कन्वर्ट हो गया है हमारे पास N2 प्लस में, और इसको हम कहते हैं जी, यहाँ पर हम शो कर देंगे कि हमारे पास आयन बन गया है। और किसका बन गया जी, मॉलिक्यूल का आयन बन गया, और इसका नाम क्या दे देंगे हम, केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। तो यहाँ पर हम चलें लिख देते हैं केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। अच्छा, केटायनिक क्यों कह रहे हैं, और केटायन हमने पहले उसमें भी पढ़ा था, एटम के केस में भी हम कह देते हैं कि केटायन हमारे पास बनता है और एन आयन बनता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन का मतलब ये है, केटायन जो होता है वो हम ग्रीक में कहते हैं जी लो को, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी जब लो हो जाएगी तो उसको हम कहते हैं केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। जब मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कम हो जाएगी तो हम कहते हैं केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन।
चले आप ऐसा करते हैं कि हम इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को देखते हैं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो कितने हो गए जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पर 13 हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। जबकि अगर प्रोटॉन को हम देखेंगे तो प्रोटॉन के लिए P लिख दिया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी मैंने मेंशन कर दिया, तो यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, तो वो आपके पास 14 होंगे। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी क्या हो गई, वो कम हो गई, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा है जी? कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। अब ऐसा करते हैं कि वो वाला मॉलिक्यूल देख लेते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो यहाँ हम लिख देते हैं कि मॉलिक्यूल गेन इलेक्ट्रॉन। तो यही नाइट्रोजन की एग्जांपल अगर हम ले लें और इसी के तरीके से हम समझ लेते हैं कि किस तरह से वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो यहाँ पर अगेन हम क्या करते हैं जी? उसका न्यूक्लियस बना देते हैं। प्रोटॉन जो है वहां पर 7 होते हैं, न्यूट्रॉन कितने होते हैं? वो 7 होते हैं। और फर्स्ट ऑर्बिट जब हम इसका बनाते हैं तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और नेक्स्ट वन जब हम बनाएंगे तो उसमें कितने आ जाएंगे जी? 5, जैसे हमने पहले बनाया था। तो ये बन गया हमारे पास नाइट्रोजन का एक एटम, और इसको हम यहाँ मेंशन कर देंगे। और दूसरा वाला जब नाइट्रोजन का एटम बनाएंगे तो प्रोटॉन आपके पास 7 होंगे, इसी तरह से न्यूट्रॉन भी आपके पास 7 होंगे। और फर्स्ट जब ऑर्बिट हम बनाएंगे तो इसमें भी मैक्सिमम आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और नेक्स्ट वन जब ऑर्बिट बनाते हैं तो उसमें आ जाते हैं जी हमारे पास 5। और मैक्सिमम इसमें कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं, लेकिन हमें कितने चाहिए जी? 5 चाहिए, तो हमने वो बना लिया। अब क्या होता है, इनके दरमियान बॉन्डिंग हो जाती है। इसी तरह से ये 3 शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कर लेता है, ये वाले इसमें भी मूव करेंगे ये इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी मूव करेंगे। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया कि एक और इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दिया, हम यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन लेते हैं और वो इसमें ऐड करते हैं, वो इसमें भी ऐड हो सकता है, यानी कि शामिल हो सकता है इसके ऑर्बिट में, और इसके पास भी शामिल हो सकता है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी? ये N2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? एनायनिक मोलिकुलर आयन। तो इसको हम लिखते हैं जी एनायनिक मोलिकुलर आयन। अब एनायनिक क्या है और एनायनिक हमने क्यों लिखा है? अगेन एनायनिक जो ग्रीक में हम मीनिंग इसका लेते हैं जी, वो होता है अप। ठीक है, यानी कि अब इसमें इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी क्या हो जाएगी जी? वो ज्यादा हो जाएगी। जैसे पहले हमारे पास 14 और 14 ही रह रहे थे N2 जब हमने लिया था, तो इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 14 थी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, और प्रोटॉन की तादाद भी कितनी थी जी? 14 थी। लेकिन अब जब हम गिनेंगे तो कितनी हो जाएगी? प्रोटॉन की तादाद देख लेते हैं जी, अगेन 14 ही है, वो सेम है आपके पास। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए जी? वो अप हो गए, यानी कि उनकी क्वांटिटी ज्यादा हो गई है। वो मोर इन काउंटिंग में हम कहते हैं कि वो उनकी तादाद क्या होगी? वो ज्यादा होगी। तो इस वजह से इसके ऊपर चार्ज भी क्या हमने लिख दिया जी? नेगेटिव चार्ज के साथ हमने इसको मेंशन कर दिया, जबकि यहाँ पर हमने किसके साथ मेंशन किया था? पॉजिटिव के साथ। हम देखते हैं जी हमारे इन्वायरमेंट में मॉलिक्यूलर आयन कौन से ज्यादा अमाउंट में है, तो वो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, यानी कि वो वाले आयन जो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर देते हैं, मॉलिक्यूल्स वो वाले हमारे पास क्या होते हैं? कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन होते हैं, और ये इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है इन्वायरमेंट में। तो इसकी एक दो एग्जांपल्स यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं जी। मीथेन जो है वो क्या होता है? CH4 पॉजिटिव आयन में अगर हो तो इसको हम कहते हैं मोलिकुलर आयन। इसी तरह से हीलियम भी जो है वो आपके पास क्या है? कैटायनिक मोलिकुलर आयन है। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स थी मोलिकुलर